समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। कौन आएगा बिज्जल देव का साथ देने के लिए? क्या वजह है सुदीप को बाहुबली द बिगिनिंग में दिखाने की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जब भी किसी फिल्म का सीक्वल बनता है तो दो चीजें होती हैं, जैसे कि पहले पार्ट में दूसरे पार्ट की हिंट दे दी जाती है, पहले पार्ट में कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते ताकि इसका सेकेंड पार्ट देखने के लिए ऑडियंस आतुर हो, या फिर पहला पार्ट दूसरे पार्ट से यानी कि सीक्वल से कोई रिलेशन नहीं रखता। ऐसी दो तरीके की केसेस होती हैं। अब बाहुबली फिल्म देखने के बाद हर एक पार्ट में नई कड़ी नजर आई थी, ऐसे सवाल खड़े किए गए थे जिसका जवाब जानने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड हुई और फिल्म की रिलीज डेट पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए तरस गई। बाहुबली का पार्ट 1 और पार्ट 2 तो कामयाब हो गए, अब बारी है इसके तीसरे पार्ट की, पर इसमें भी कुछ सवालों के जवाब देना बाकी है। दोनों में कटप्पा नाम का जो किरदार है वो हमेशा बाहुबली का राइट हैंड बनकर तो साथ रहता है। बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में उनका अहम किरदार था, पर कभी भी उनके बारे में कुछ खास नहीं बताया गया कि वो कहाँ से थे, वो किस साम्राज्य से सेवक बनकर आए थे, वो क्यों माहिष्मती आए थे। इन सभी सवालों के जवाब मिलना भी जरूरी है। जिस तरह शिवगामी देवी का एक पास्ट होगा उसी तरह कटप्पा का भी तो एक पास्ट होगा जिसका कहीं न कहीं खुलासा जरूरी है। साथ ही आपने बाहुबली द बिगिनिंग में देखा होगा कि मशहूर एक्टर सुदीप भी फिल्म का हिस्सा बने थे। वो वेपन डीलर असलम खान बने थे और कटप्पा के अच्छे दोस्त भी थे। वो कटप्पा से गले मिलकर ये भी कहते हैं कि कहीं जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बताना। इसका मतलब ये है कि बाहुबली 3 में सुदीप का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा, क्योंकि बाहुबली 2 में तो उनका कोई काम नहीं लिया गया था। अब राजमौली ने सुदीप को एक छोटे से सीन के लिए कास्ट किया होगा, इसका मतलब आगे आने वाली कहानी के साथ उनका कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहुबली पर वार करने वाले दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए कटप्पा सुदीप की मदद ले, क्योंकि बाहुबली 2 में तो कटप्पा ने सुदीप का साथ नहीं लिया था। तो ऑडियंस के दिल में ये भी सवाल है। अब देखा जाए तो पार्ट 2 में भल्लाल देव को तो मार दिया गया, पर उसे मारने के बाद भी एक विलन बचा है जिसका नाम है, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बिज्जल देव, यानी कि भल्लाल देव का पिता। इसका मतलब वो बदले की आग लेकर बाहुबली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो जरूर करेगा। ऐसा षड्यंत्र रचेगा कि बाहुबली की जान भी खतरे में आ सकती है, पर ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे चाहिए एक मोहरा, और वो मोहरा होगी एक औरत। पार्ट 2 में भल्लाल देव की पत्नी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया। जब राणा से भी ये सवाल पूछा गया कि अगर आपको भद्रा नाम का एक बेटा है तो उसकी माँ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आप समझ लो कि वो एक सरोगेट किड है, मतलब कहीं ना कहीं तो उसे जन्म देने वाली वो औरत जिंदा होगी। अब भद्रा को तो जान से मार दिया गया है, तो हो सकता है अपने सरोगेट बच्चे का बदला लेने के लिए भी बिज्जल देव का साथ देने आ जाए वो औरत। वैसे माहिष्मती साम्राज्य को शिवगामी जैसी एक निडर औरत ने संभाला, उसी तरह अब ये सारी जिम्मेदारी देवसेना पर आने वाली है। पर अब देवसेना को सिर्फ बिज्जल देव का ही सामना नहीं करना, बल्कि भद्रा की माँ का भी करना है, और फिर इस बदले की आग में इन औरतों में ऐसी जंग छिड़ेगी जिससे पूरा माहिष्मती हिल जाएगा। वैसे इस कहानी में अब अवंतिका की भी एंट्री होगी, मतलब लग रहा है कि बाहुबली से ज्यादा इन औरतों को संभालने की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। अब देखते हैं ये सब मिलकर कहानी को सुलझाते हैं या फिर उलझाते हैं। वैसे दोस्तों राजमौली हैं तो सब कुछ संभाल ही लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।